एक विचारक ने दुखी होकर कहा है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खोम महफिलों में है। परंतु दुख की बात यह है राधे प्रिया, परंतु दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। लगता है यहाँ के श्रोता को जागृत हो चुके, 3 दिन में आज ताली बजाना सीखा है, 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। आज हमारे आपके बीच में पूज्य श्री राधे प्रिया जी वृंदावन धाम से आई है, प्रसिद्ध कथावाचिका है। उनका और हमारा कार्य लगभग एक ही है। मैं प्रवचनकार हूं, वो कथाकार है। कथा भी इसलिए सुनाई जाती है कि जन जन की व्यथा कम हो जाए। प्रवचन इसलिए सुनाया जाता है कि नर नारियों का आचरण श्रेष्ठ हो जाए, क्योंकि इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, बिगड़ गया इंसान, कैसे होगा रे कल्याण। इंसान क्यों है परेशान, ब्याहे परेशान, कुंवारों को अरमान, खाम खा हैरान। जिनके विवाह हो गए वो बहुत परेशान, लेकिन जिनके विवाह हो गए वो कुंवारे लोगों को सही बात बताते नहीं। वो बताते हैं अब तुम भी शादी कर लो। वो सोचते हैं ये भी मूर्ख जूते खाए खूब घूम रहा, खीसे काटता, ये भी इसी जाल में फंसे। सही बात नहीं बताते। और जो कुंवारे हैं वे ललचार है कि है जरूर इसमें कुछ न कुछ रस है, और जो रस लेने गए थे वे बहुत दुखी है। वो इतने नीरस हो गए हैं कि अब सोचते हैं न भाग सकता हूं, न मर सकता हूं, न जी सकता हूं, न कुछ कर सकता हूं। अब 100 जूते खाओ, तमाशा घुस के देखो, यही हो सकता है। इसलिए जिनके मन में थोड़ी भी इच्छा होती हो संत बन जाऊं, जो मन को वश में कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, कृपया, जनसंख्या बहुत हो चुकी है, धरती वजन हो चुकी है, सरकारें परेशान हो चुकी हैं, तुम संत बनकर, ब्रह्मचारी बनकर के अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। लेकिन मन में अगर इच्छा हो रही है कि कुछ है इसमें जरूर, तो उसमें जाके देख लो फिर। और जितने गए वो लौटे नहीं। मार्ग तो कठिन है, वहां कोई मत जाओ। और गए थे लौटे नहीं, कुशल कहे को आओ कोई लौटा ही नहीं। परंतु त्याग और वैराग्य से रहना आसान भी नहीं है। कितने लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, 10 साल ब्रह्मचारी रहते हैं, 11वें साल वो भोगाचारी हो जाते हैं, फिर बेबिचारी बन जाते हैं, लंगोटा खोल के फेंकते हैं और चड्ढी पहनकर घूमते हैं। उनसे पूछो नाम क्या तुम्हारा, बोले चड्ढा बाबू अरे इस मॉडल के ब्रह्मचारी भी मत बनो, कुछ मान मर्यादा भी रखो। सन्यास की बनो तो पक्के बनो, अन्यथा रहने दो। ये कोई तमाशा थोड़े चड्ढा बाबू बनकर घूम रहे। लोग बहुत खुश हुए हैं कि गुरुदेव ने अंदर तक छू लिया। अंदर ही छूंगा, बाहर क्या फायदा। दिल को छू गई बात। सोच समझ कर रास्ता चुनो।
यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। स्वतंत्र हो चुनाव करने में, सारी जिंदगी चुनाव का परिणाम है। आप क्या बनना चाहते हो, ये चुनाव आपका है। और ये भी याद रखना, चुनाव करने से ही केवल जो बनना चाहते हो नहीं बन जाओगे। चुनाव करने के बाद चॉइस है, प्रोफेसर बनो, चॉइस है सीएम बनो, पीएम बनो, ये तो तुम्हारा चुनाव है। लेकिन ये चुनाव सफल तब होता है जब उसी दिशा में तुम लगन से काम भी करते हो। ऐसे तो बहुत लोग सोचते हैं ये बनूं, वो बनूं, धनवान बनूं, महान बनूं, गुणवान बनूं। ऐसे केवल सोचने से नहीं, सोचना तो बीज है और बनना तो वृक्ष है। बीज को वृक्ष तक की यात्रा करने में स्वयं को मिटाना पड़ता है, और बीज जब मिट जाता है तब विशाल वृक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए खुद के अहंकार को मिटाना पड़ता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान जी आई है। खड़ी हो जाओ बेटी, उधर मुड़ के प्रणाम करो। वो आई थी तभी बहुत प्रणाम किया उन्होंने। विनम्र बेटी है ये, सबको नमस्कार किया। नमस्कार करना भी कठिन है। कितने नेता भी बहुत घमंडी होता है, नमस्कार भी करता तो कैसे करता जानते आप? हम तो देखते हैं नेता का घमंड, तो हमने कहा अरे तेरा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हाथ ऐसे जोड़ना चाहिए, ये ऐसे करता, ऐसे हाथ करके खड़ा होता आरती में। भगवान भी दुखी होता होगा, ऐसे धूर्त पैदा हो गई सृष्टि में। गुफ्फम गुफ्फा जोड़े हैं, अंगुली मंगुली फंसाए। गनीमत है जो भगवान के हाथ हम हाथ नहीं डाल दिया। विनम्रता कम होती है जहां पर, नम्रता घटती है जिनके दिलों में, अहंकार की चट्टान बढ़ती है जिनके हृदय में। याद रखना, वे जीवन में कभी शांति और सुख और सफलता नहीं पाते हैं। वे जहां जाते हैं वहां टकराते ही रहते हैं, टकराते ही रहते हैं। विनम्र बनो। श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान जी को, ये सारधन क्या होता है? गांव है, हस्बैंड, कमाल है, ये कम बेंड कर दिया उसको। अब ये भी बहुत शॉर्टकट चल रहा है मामला। हमने सोचा इतना बड़ा नाम बहुत बड़ा हो गया, सारधन क्या है? सारधन गांव है क्या? सारधन उसका पति है। आया है पति की, हाँ उसको मतलब यहाँ क्या फायदा? शिव कुमारी हंस रही, गुरुजी मजाक कर रहे। नहीं, सब जगह पतिवती को भी लटकाना नहीं चाहिए, फालतू खामखा झंझट। हाँ, और हर जगह पत्नी को भी नहीं ले जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिना ट्राली के ही ट्रैक्टर ले जाओ। ना तो बैक होगा ना मुड़ेगा, फंस जाएगा दीवार। साहिब बंदगी।